हेलो गुड मॉर्निंग सभी को। और आज हम बात करने वाले हैं नाउन के पार्ट 4 की। ये नाउन का पार्ट 4 है जिसमें पढ़ेंगे मटेरियल नाउन यानी कि सामान वाला नाउन, और दूसरा अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि जो चीज़ें आभास की जा सकती हों उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर इससे पहले अगर आपने 1 2 3 वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देख लें, ताकि वहाँ पर बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि नाउन होता क्या है, प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है। तो ये सारे मैंने पहले पढ़ाए हुए हैं। तो आज आते देखते हैं आज मटेरियल नाउन के बारे में। मटेरियल का मतलब होता है सामान, यानी कि जिसमें सामान हो, जिसको नापा और तोला जाए, ऐसे नाउन को हम मटेरियल नाउन बोलते हैं। सिंपल भाषा में ये है। देख लेते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं द्रव्यवाचक नाउन। ए नाउन दैट कैन बी मेजर्ड और वेट बट कांट बी काउंट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। जिसको गिना ना जाए, सिर्फ नापा जाए और तोला जाए, ऐसे नाउन को हम क्या बोलेंगे? मटेरियल नाउन। इतनी सी बात आपने समझ ली। अब जैसे क्या तोला जाएगा, क्या नापा जाएगा? मान लो दूध की बात कर रहा हूँ मैं, तो दूध को क्या करेंगे हम? चीनी को क्या करेंगे? फिश होंगी, मछलियाँ होंगी, उसको क्या करेंगे? तो ये सारे सामान हैं, इनको तोला जाएगा या फिर नापा जाएगा। दूध को नाप लेंगे लीटर में, चीनी को तौल लेंगे। ऐसे नाउन क्या कहलाएंगे? मटेरियल नाउन। देख लेते हैं रूल क्या बोलता है मटेरियल नाउन के लिए। नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर मटेरियल नाउन। सामान्यतः यानी कि 90% इसके पहले आर्टिकल क्या होता है? ए एंड द यूज़ नहीं होगा। ए एंड द कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज़ करते हैं, इसके रूल क्या है, ये आर्टिकल के चैप्टर में हमने पढ़ाया है। तो आप पहले उसे देख लें। ये आर्टिकल जब पढ़ेंगे आप, तब वहाँ आपको ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ए कहाँ लगना है, एन कहाँ लगेगा, द कहाँ लगेगा। तो अभी इतनी सी बात समझनी है कि जब मटेरियल नाउन आ जाए तो इसके पहले 90% केस में आर्टिकल को यूज़ नहीं करेंगे। 10% कहाँ यूज़ करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊँगा। दूसरा रूल बोलता है मटेरियल नाउन ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। यानी जब भी मटेरियल नाउन आएगा, मान लो मिल्क की बात अगर कर रहे होंगे हम, तो ये हमेशा कैसे रिएक्ट करेगा? सिंगुलर यानी कि एक वचन की तरह। और इसके साथ जो वर्ब लगेगा, जो सहायक क्रिया आएगी, वो भी कैसी लगेगी? एक वचन वाली ही लगेगी। इतनी सी बात आपने समझनी है। रूल नंबर 1 था आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। दूसरा रूल बोलता है कि एक वचन की तरह ही यूज़ होगा और एक वचन ही सहायक क्रिया लेगा। नंबर 3 रूल क्या बोल रहा है? जब कोई मटेरियल हो जिसकी विशेषता बताई जानी हो तो काउंटेबल हो जाता है और आर्टिकल आ जाता है। यानी कि रूल ये बोल रहा है आर्टिकल लग जाएगा 10%, लेकिन कहाँ लगेगा? जब किसी मटेरियल नाउन की विशेषता या स्पेशलाइजेशन बताई जाने लगे, तो ऐसे में हम आर्टिकल लगा लेंगे। कौन सा? ए, एन और द, तीनों आर्टिकल में से कोई ना कोई यूज कर लेंगे। वो यूज कैसे करेंगे वो डिपेंड करेगा आर्टिकल के रूल के ऊपर कि इसमें कौन सा आर्टिकल लगाया जाना है। आगे बढ़ेंगे, एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर अर्थ बताया जा रहा है कि जो सोना है वो एक महत्वपूर्ण या बहुत ही महंगी धातु है। मेटल मन होता है धातु। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात कि मैंने बोला कि जो गोल्ड है वो कैसा नाउन है? मटेरियल नाउन, एक सामान है। अब मटेरियल नाउन के पहले सामान्यतः आर्टिकल तो लगना नहीं है, इसमें आर्टिकल आ गया। जबकि ये सिंगुलर की तरह यूज़ होना है और वर्ब भी सिंगुलर लेना, ये दोनों बातें सही है। लेकिन इसके पहले जो आर्टिकल लगा दिया गया है ये बात गलत है, इसलिए सेंटेंस हो जाता है गलत। सेंटेंस क्या होते हैं, यानी कि वाक्य क्या होते हैं, क्लाउज क्या होते हैं, वर्ड क्या होते हैं, लेटर क्या होते हैं, वो मैंने आपको नाउन के चैप्टर 1 में सब कुछ बताया है। तो पहले स्टार्टिंग से आप देखें ताकि ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि सेंटेंस क्या है, क्लाउज क्या है, वर्ड क्या है, लेटर क्या है। तो ये पढ़ने के लिए आपको ज़्यादा आसानी होगी। तो बोलता है दूसरा क्या बोल रहा है एग्जाम्पल कि गोल्ड इज़ ए प्रीशियस मेटल। यानी कि इसके पहले आर्टिकल हमने नहीं लगाया, इसको सिंगुलर की तरह यूज़ किया और वर्ब भी सिंगुलर लगाया। इतनी सी बात हमें समझनी थी और सेंटेंस हो गया सही, क्योंकि हमारे मेटल नाउन का ये रूल है। नंबर 3 क्या बोल रहा है? द फिश कैन नॉट लाई विदाउट वाटर। यानी कि जो मछलियाँ हैं बिना पानी के नहीं रह सकती। लेकिन इसके पहले क्या लगा दिया? द क्या है? आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। फिश किस में आती है? मटेरियल नाउन में, सामान में, यानी कि खाने की चीज़ है फिश, इसलिए क्या है, इसको मटेरियल नाउन की श्रेणी में डालेंगे। कैन नॉट लाई विदाउट वाटर। लेकिन यहाँ पर क्या लगा दिया था? आर्टिकल, जो कि नहीं लगना, इसलिए सेंटेंस हो जाएगा गलत। फिश कैन नॉट लाई विदाउट वाटर, यानी कि आर्टिकल हटा के सेंटेंस हो जाएगा सही। यहाँ पे आर्टिकल नहीं है इसलिए सेंटेंस हो गया सही। अब देख लेते हैं विशेष वाले सेंटेंस। आई एम गोइंग टू बाई 4 गोल्डन फिशेस। यहाँ पर बोला जा रहा है 4 गोल्डन फिशेस, यानी जो फिशेस हैं, जो मछलियाँ हैं, इनकी विशेषता बताई जा रही है कि कैसी मछलियाँ हैं वो? सुनहरी। तो 4 गिनती भी आ गई यहाँ पे, यानी कि ये काउंटेबल हो गई। जनरली मटेरियल नाउन क्या है? काउंटेबल नहीं है, तो ये काउंटेबल भी हो गया क्योंकि मछलियों को गिन लिया गया। यहाँ पे 4 मछलियाँ हैं, प्लस मछलियों की विशेषता बता दी गई कि गोल्डन फिशेस की बात हो रही है यहाँ पे। दूसरा क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? द गोल्डन फिश इज कॉस्टली इन दिस डे। यानी कि जो सुनहरी फिशें, जो मछलियाँ हैं, जो सुनहरी मछलियाँ हैं, वो इन समय, इन दिनों बहुत महंगी चल रही हैं, यानी कि कॉस्टली हैं। तो जब यहाँ पर विशेषता बता दी गई मछलियों की, तो ऐसे में क्या करेंगे? यहाँ पर आर्टिकल का यूज़ कर लेंगे। तो द गोल्डन फिश इज कॉस्टली इन दिस डे। आई होप आपको समझ में आया होगा
कि ये सेंटेंस कैसे कंप्लीट हो रहा है। दूसरी अगर हम बात करें एक अपवाद की, तो अपवाद क्या है? ड्रैग, कूड़ा। कूड़ा जनरली क्या है? सिंगुलर और मटेरियल नाउन है, लेकिन यहाँ पर जो कूड़ा है वो अपवाद है, जिसको हम हमेशा किस में रखेंगे? काउंटेबल की श्रेणी में। और ये यूज भी कैसे होगा? एज ए प्लूरल, यानी कि बहुवचन की तरह यूज होगा, और वर्ब भी क्या लेगा? बहुवचन वाला। ठीक है, आई होप आपको ये बात क्लियर हो रही होगी। तो यहाँ पे लिखा है ड्रैग इज लाइंग साइड द रोड, यानी कि जो कूड़ा है वो रोड के साइड में पड़ा है, लेकिन ये यूज कैसे होगा? प्लूरल की तरह, और वर्ब भी क्या लेगा? प्लूरल। इसलिए ये सेंटेंस हो जाता है गलत, जबकि यहाँ पर ड्रैग्स बहुवचन है, साइकिलिया भी बहुवचन ले ली, आर लाइंग साइड द रोड, यानी कि कहाँ पड़ा है कूड़ा? रोड के किनारे पड़ा है। जब कूड़े की कभी भी बात होगी तो कूड़ा कभी भी एक वचन की तरह यूज नहीं होगा। कैसे यूज होगा? बहुवचन की तरह। ये अपवाद है, और भी ये साइकिलिया भी क्या लेगा? बहुवचन वाली। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अब हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, जिसको बोलते हैं भाववाचक नाउन या संज्ञा। जिन चीज़ों का केवल हम अनुभव कर सकते हैं, छू नहीं सकते, ऐसे जो नाउन होंगे वो कहलाएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक, जिसमें भावनाएं जुड़ी हों सिर्फ, यानी कि भाव लगा हो, उसको हम बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ए नाउन दैट कैन नाइदर बी सीन नोर, यहाँ पर बोलेंगे नोर बी टच्ड बट कैन बी फेल्ट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे लाफिंग, हंसना, कोई हंस रहा है, क्या हंसने को हम पकड़ सकते हैं? नहीं। छू सकते हैं? नहीं। स्मेल, यानी कि जो बदबू आ रही है उसको हम क्या कर सकते हैं? पकड़ सकते हैं। टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ब्यूटी, सुंदरता को हम टच कर सकते हैं? नहीं। तो ये सब भावनात्मक चीज़ें हैं जिसमें भाव जुड़े रहते हैं, ऐसे नाउन को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें क्या रूल है? रूल नंबर 1 बोलता है 90% एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो सिंगुलर होगा, और वर्ब भी क्या लेगा? सिंगुलर। नॉर्मली इसके पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जो भावनात्मक चीज़ें होंगी इसमें आर्टिकल सामान्यतः नहीं लगेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द हिस्ट्री इज़ ए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। अब यहाँ पर हिस्ट्री है, जो इतिहास है, इतिहास को हम पकड़ सकते हैं? छू सकते हैं? नहीं। जो इतिहास में हो गया सो हो गया, उसके बारे में बात कर सकते हैं, अपनी भावनाएं जोड़ सकते हैं उसके साथ, बट उसको छू नहीं सकते, उठा नहीं सकते, देख नहीं सकते। तो ऐसे केस में हम इसको क्या बोलेंगे? सिंगुलर, और इसके पहले आर्टिकल भी नहीं लगाएंगे। हिस्ट्री क्या है? सिंगुलर यूज़ की जा रही है, ये बात सही है। इसके साथ जो वर्ब है साइकिलिया, वो भी सिंगुलर लगाई जा रही है, वो भी सही है, लेकिन आर्टिकल नहीं लगेगा जो कि लगा दिया गया है, इसलिए सेंटेंस यहाँ हो जाता है गलत। आगे बढ़े, दूसरा एग्जांपल देखें। हिस्ट्री इज़ ए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, यहाँ पर सिंगुलर है, सही है, वर्ब भी सिंगुलर लिया, सही है, आर्टिकल नहीं लगा, यानी कि सेंटेंस हो गया सही। हिस्ट्री इज़ ए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल देखें। द हिस्ट्री ऑफ एस.के. पांडे इज़ गुड। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात, जब भी किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ विशेषता जोड़ दी जाए, यानी कि स्पेशलाइजेशन जोड़ दिया जाए, तब ऐसे में, या किसी भी का नाम जोड़ दिया जाए, तो ऐसे में ये क्या हो जाता है? हो जाएगा प्लूरल बन जाएगा, और वर्ब भी क्या ले लेगा? प्लूरल, और आर्टिकल भी ले लेगा, यानी कि दोनों रूल तोड़ देगा। आर्टिकल नहीं लगता, आर्टिकल लग जाएगा, इसके साथ जो वर्ब सिंगुलर आ रहा था वो क्या लग जाएगा? प्लूरल वर्ब लग जाएगा। तो द हिस्ट्री ऑफ एस.के. पांडे, जो एस.के. पांडे सर पढ़ाते हैं हिस्ट्री, वो हिस्ट्री बहुत अच्छी पढ़ाते हैं, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल लग गया। विशेषता बता दी गई एस.के. पांडे सर के हिस्ट्री की, यानी कि इनके जो इतिहास की जो विशेषता है उसको दर्शाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगी? प्लूरल हो जाएगा, और वर्ब भी ले लेगा प्लूरल, और आर्टिकल आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। गुड बाय।